नमस्कार, एसी परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का आज हम देखेंगे चैप्टर 10 एंड 11। अब हम धीरे धीरे ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल के लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है, हु वेरीफाइज द डिडक्शंस इन द बिल्स, यानी बिल्स में डिडक्शन को कौन वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो फिनेंस एंड अकाउंट ब्रांच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट लीव सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन, दो चीजें हैं, लीव सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन बी पेड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए टाइम लिमिट है 15 डेज का। नेक्स्ट देखते हैं, Who should conduct the annual physical verification of stock? आपको पता है हमारे पास स्टॉक को एनुअली वेरीफाई करना होता है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, यानी जो रिकॉर्ड में जो नंबर दिख रहे हैं वो नंबर और स्टॉक में जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, दोनों नंबर मैच होने चाहिए। तो हु शुड कंडक्ट, यह एनुअल वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ऑफिसर्स अदर देन द कस्टडियन ऑफ द स्टोर, यानी जो कस्टडियन है उनके अलावे किसी और ऑफिसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म्स आर यूज्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टी को किस फॉर्म्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो फॉर्म A53 है और फॉर्म A54 है। A53 किसके लिए है? तो लैंड के लिए। A54 किसके लिए है? तो बिल्डिंग्स के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों क्या थे? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट, व्हाट इंसेंटिव इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन हॉस्पिटल परफॉर्मेंस। अब हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस आपको जैसा पता भी होगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 बेड का कोई अस्पताल है, हॉस्पिटल्स है, तो 30 दिन यदि वो ओपन होता है तो 30 दिन में 100 बेड का यूटिलाइजेशन कितना होगा? तो 100 बेड पर डे यदि 30 दिन तक ऑक्युपाइड हुआ, इसका मतलब बेड डेज हमारे पास 3000 काउंट होंगे। अब इसमें टोटल बेड की ऑक्यूपेंसी कितनी होनी चाहिए? तो 100 बेड 30 दिन तक ऑक्युपाइड होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है। परंतु यदि 100 बेड में से कुछ कम बेड यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी प्रत्येक बेड प्रत्येक दिन कवर्ड नहीं है, उस पर कोई एडमिशन नहीं है, तो माना जाता है कि बेड ऑक्यूपेंसी कम हो रही है। तो यदि बेड ऑक्यूपेंसी अच्छी है तो उसके लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं और यह क्राइटेरिया हॉस्पिटल के बेटर परफॉर्मेंस को दिखाता है। अतः हॉस्पिटल परफॉर्मेंस के लिए हमें इंसेंटिव देना होता है, हम लोग हॉस्पिटल को इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। तो इनिशिएटिव क्या होगा? बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी रेट, बेड ऑक्यूपेंसी रेट, शॉर्ट फॉर्म में इसे BOR भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हु ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ स्टेट यूटी गवर्नमेंट एंड ESI सोसाइटी फॉर ESI स्कीम। अब ESI स्कीम के लिए सोसाइटी या फिर स्टेट और यूटी के अकाउंट कौन ऑडिट करेगा? उसके लिए है CAG, चार्टर अकाउंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेन डिविजन्स आर देयर इन द कॉर्पोरेशंस अकाउंट। कॉर्पोरेशन अकाउंट के कितने मेन डिवीजन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 मेन है, 3, there are 3 main division of the corporation's account. First is revenue, second is capital and third is debt and remittance. तो यह 3 मेन डिवीजन है, पहला रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल और तीसरा डेप्ट एंड रेमिटेंस। नेक्स्ट, who is empowered to open further minor and सब हेड्स ऑफ अकाउंट, यानी किसी एक हेड के अंदर कोई अकाउंट है तो उसके अंदर सब हेड यदि ओपन करने हो तो सब हेड किसके द्वारा ओपन किया जाएगा? इसके लिए इम्पावर्ड कौन है? तो द डायरेक्टर जनरल, यानी DG इम्पावर्ड है, बट सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग टू द स्टैंडिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट आर द टू प्राइमरी पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? टू प्राइमरी पर्पस पूछा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किए जाते हैं। तो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं इन दो कारणों से, इंक्रीजिंग कंक्रीट एसेट्स क्रिएट करने के लिए, कंक्रीट एसेट्स हमारे पास उससे बढ़ते हैं, और दूसरा रिड्यूसिंग रेकरिंग लिएबिलिटीज, जो रेकरिंग लिएबिलिटीज है, जो बार बार जिस खर्चे को हम करते हैं उससे भी बचने के लिए, और एक एसेट क्रिएट भी होता है। तो ये दो मेन प्राइमरी पर्पस है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच हेड आर रेंट, टैक्सेज, रिकवरीज बुक? तो ये है रिलेवेंट रेवेन्यू हेड में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर रिकवरीज ऑफ एक्सेस कैश बेनिफिट एडजस्टेड? कैश बेनिफिट को एडजस्ट कहाँ किया जाता है रिकवरी वाले को? तो मिसलेनियस हेड होता है, उसमें भी रिकवरीज ऑफ कैश बेनिफिट, ये हेड्स होते हैं अकाउंट्स के हेड्स होते हैं, यहाँ इसे एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेमिटेंस ऑफ कैश एडजस्टमेंट? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किस चीज के लिए? रेमिटेंस ऑफ कैश एडजस्टमेंट। तो इसके लिए फिनांस एंड अकाउंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट हेड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड्स? रेमिटेंस, कैश रेमिटेंस, ये हेड्स होते हैं, इसका नाम होता है किस चीज का? ट्रांसफर ऑफ फंड का, फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन चैलेंज अ सैंक्शन accorded अंडर फुल पावर्स ऑफ एन अथॉरिटी? तो इसके लिए कौन चैलेंज कर सकते हैं? तो ऑडिट कर सकते हैं, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रोप्राइटी, इस ग्राउंड पर ऑडिट के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है, किसको? सैंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन इफ a scheme requires sanction from a higher authority? क्या होगा? होल्ड एक्सपेंडिचर अंडर ऑब्जेक्शन until sanction is obtained, जब तक कि सैंक्शन ऑब्टेन नहीं कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ऑडिट अगेंस्ट रेगुलरिटी वेरीफाई? कंप्लायंस विथ ESI एक्ट, रेगुलेशन एंड रूल्स। ESI के जो एक्ट हैं, रूल्स है एंड रेगुलेशन है, इनके लिए कंप्लायंस किए जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, यह ऑडिट के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटी? सेम क्वेश्चन है, टू हाईलाइट इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर और वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। सेम क्वेश्चन बट सेकेंड अलग फॉर्म में है। ये इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर तो नहीं हुए हैं, या फिर पब्लिक मनी को वेस्ट तो नहीं किया गया कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर स्क्रूटनी? क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव? टू इंश्योर कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रॉपर ऑथराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी चेक्ड रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर प्रोसीजर? क्या क्या चेक किए जाने चाहिए? अवश्य ही चेक किए जाने चाहिए प्रॉपर एस्टीमेट, क्या एस्टीमेट प्रॉपर था? नेक्स्ट, कोटेशन, क्या एज पर रूल कोटेशन लिए गए थे? नेक्स्ट, टेंडर की प्रक्रिया, टेंडर के प्रोसीजर कैसे कैसे किए गए थे वो, एंड नेसेसरी अप्रूवल्स, क्या इस चीज के लिए नेसेसरी अप्रूवल्स लिए गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेशन गवर्न्स द पे एंड अलाउंसेज ऑफ कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय? कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय के पे एंड अलाउंस को कौन रेगुलेट करता है, इसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? तो ESIC, स्टाफ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रेगुलेशन 1959। अब ये ESIC रेगुलेशन 1959 इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ ईस्वी 1959 ये साल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट व्हेन ज्वाइनिंग द कॉर्पोरेशन? क्या कॉर्पोरेशन ज्वाइन करते समय मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना आवश्यक है? तो नहीं, बट किस केस में? इफ दे आर ऑलरेडी सबमिटेड वंस इन अ गवर्नमेंट सर्विस, यदि इससे पहले वह किसी और गवर्नमेंट सर्विस में था तो मेडिकल सर्टिफिकेट दोबारा से प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का
लास्ट भी है, हाउ शुड हाउस रेंट एंड कंपेंसेटरी अलाउंसेस बी ऑडिटेड, कैसे ऑडिट किए जाएंगे, विथ रेफरेंस टू रूल्स, ऑर्डर्स एंड सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स, क्या प्रॉपर रूल फॉलो किए गए, प्रॉपर ऑर्डर्स हैं उसके लिए, और क्या सपोर्टिंग सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। ओवरऑल हमने आज कंबाइंड रूप से चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 को कंप्लीट कर लिया। अब हम चैप्टर 1 से 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे 12 ऑनवर्ड्स, और इस तरह हम धीरे धीरे ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।